नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। देखिए, मुर्शिदाबाद जल रहा है और ममता बनर्जी शांति से बैठी हुई है। ममता बनर्जी को अपने वहाँ के हिंदुओं की फिक्र नहीं है, बल्कि वो किसी भी हाल में तुष्टिकरण की राजनीति करते वहाँ के मुसलमानों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। वक्त की नई संशोधन बिल को वो जिम्मेदार ठहरा रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, जिस तरह से बंगाल लगातार जल रहा है, कभी मुर्शिदाबाद तो कभी कोई और जगह तो कभी कोई और जगह, किस तरह से लिया जाना चाहिए? मुर्शिदाबाद में तो हद ही हो गई है, हिंदू को पलायन आज पूरे देश में निर्ममता की प्रतिमा बन चुकी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी और टीएमसी समर्थक तत्वों को बंगाल में धार्मिक तुष्टीकरण और माहौल खराब करने की खुली छूट दे दी गई है। टीएमसी कार्यकर्ता कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रहे, भ्रम का वातावरण बनाया जा रहा है, रक्षक भक्षक बन चुके हैं। बंगाल की हिंसा केवल बंगाल की नहीं, देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा के लिए खतरा और चिंता पैदा करने वाली है। बंगाल में लोग ममता बनर्जी की निर्ममता वाली सरकार से खुद को असुरक्षित समझ रहे हैं। हिंसा और भय के वातन से तंग आकर लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। ये दर्शाता कि हालात कितने खराब है। सिक्योरिटी देने के लिए भी हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है कि सुरक्षा बलों को लगाया जाए। ये घोर चिंता का विषय है। सर, आपने सुरक्षा बलों की बात करी, वहां पे कुछ चीजें जो हैं बहुत ही चिंताजनक है। वहां पे देखा गया कि जब हाईकोर्ट के इंटरवीन करने के बाद बीएसएफ की कॉन्वॉय वहां पे पहुंची डिप्लॉयमेंट के लिए, तो लोग इतने खुश हो पड़े कि पूरा जो मुर्शिदाबाद है वो जय श्री राम के नारे लगाने लगा। लोग पलायन कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि टारगेट करके हमारी ही हिंदुओं की ही दुकानों को जलाया जा रहा है। ये कितना वहां पे, मतलब कि प्रशासन, वहां के स्थानीय प्रशासन पे लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास बिल्कुल टूट मैं चुका है। समझता हूं कि आज टीएमसी मुस्लिम लीग का नया अवतार बनी है। जो 1940 के दशक में जिस तरह मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन के द्वारा जिन्होंने हजारों हिंदुओं का कत्ल कर दिया था, आज उसी का नया अवतार बन के टीएमसी वहां चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हत्याएं की जा रही। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी कि लोगों को जान बचाने के लिए मुर्शिदाबाद से भागकर मालदा में शरण लेनी पड़ रही। और मुर्शिदाबाद आज दहकता हुआ ज्वालामुखी बन चुका है। आज लोग बंगाल से बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। पूरे राज्य में भय और दहशत का माहौल है। लोग मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन टीएमसी के नेता अनगढ़ बयानबाजी करके स्थिति को और बड़ी बना रहे हैं। त्रासदी बनाया जा रहा है बंगाल में। एक चीज और देखी गई, जब मुर्शिदाबाद जल रहा था, ये रविवार का दिन है, तो एक तरफ बरहामपुर के जो सांसद हैं, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने एक फोटो सोशल मीडिया पे जारी किया, जिसमें वो चाय पी रहे हैं कि शांत माहौल और चाय की चुस्की। वहीं दूसरी तरफ बैरक जो वो भी सांसद हैं, उन्होंने अपना लंच करते हुए फोटो सोशल मीडिया पे जाहिर किया, बशर्ते मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं, ये जलते हुए मकान, ये कहारते हुए रोते हुए महिलाओं और बच्चे, ये अत्याचार की दास्तां और आपके डिनर और लंच की शाही फोटो, संदेश कली की पीड़ितों को कब न्याय मिलेगा? शेख शाहजहां के गुंडे आम नागरिकों को आज सरेआम आज फिर धमका रहे हैं। ये तो ऐसे है जैसे रोम जल रहा था, नीरो वंश निकल रहा है। बंगाल जल रहा है, पलायन हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, चुन चुन कर घर चलाए जा रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं। बंगाल त्रासदी की ओर है और ममता बनर्जी और उसके नेता डिनर पार्टीज और उसकी फोटो शेयर कर रहे हैं। दुर्भाग्य। एक अंतिम सवाल सर, क्योंकि आपने संदेश खाली का जिक्र किया, तो एक उसी तरह का, जिस तरह से शेख शाहजहां जो था वो धमका रहा था, उसी तरह से वहाँ के स्थानीय विधायक जो कि मुसलमान हैं, वो जो पुलिस कांस्टेबल है उस पर जानलेवा हमला करते हुए थाने के अंदर नजर आए। मैंने यही तो कहा, रक्षक भक्षक बन चुके हैं और टीएमसी के गुंडों को दंगा फैलाने का, हमले करने का, हत्याएं करने का परमिट दे दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बंगाल जंगल राज बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, 300 से ज्यादा
हिंदुओं के घर जला दिए गए हैं। लोग वहां पे हजारों की संख्या में नदी पार करके मालदा में एक स्कूल में शरण लिए हुए हैं। वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं और जो लोगों के बाइट्स आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो साफ बता रहा है कि चुन चुन कर हिंदुओं के घर और दुकान जलाए जा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी चुप हैं और इस हिंसा के लिए कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन बिल जो नया कानून बन चुका है उसको जिम्मेदार ठहरा रही हैं। नमस्कार।